एक ऐसा शख्स जिसने भारत की एक पारंपरिक ऑटोमोबाइल कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया, जिसने ना सिर्फ बिजनेस किया बल्कि सोच और समाज को भी बदला। आज हम बात करने वाले हैं आनंद महिंद्रा जी की, उनके संघर्ष और सफलता की सच्ची कहानी की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और हम लोग सुन रहे हैं स्ट्रगल टू सक्सेस का एपिसोड नंबर 3। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो आपके लिए YouTube पर अपलोड करने हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रगल टू सक्सेस की ये कहानी। आनंद महिंद्रा जी का जन्म 1 मई 1955 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार में हुआ था। उनके दादा केसी महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना की थी। हालांकि परिवार संपन्न था, लेकिन आनंद का फोकस शुरू से ही खुद की पहचान बनाने पर था। उन्होंने अमेरिका के मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA भी किया। क्योंकि वह एक समय में फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे। शुरुआती कैरियर और जिम्मेदारी की बात करें तो 1981 में वो भारत लौटते हैं और महिंद्रा यूनाइन स्टील कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू करते हैं। शुरुआत आसान नहीं थी उनकी। उन्हें एक जमी जमाई फैमिली कंपनी में खुद को साबित करना था। धीरे धीरे उन्होंने स्टील बिजनेस में एक नई सोच लाई, टेक्नोलॉजी अपनाई और वर्क कल्चर को भी उन्होंने चेंज किया। फिर 1991 में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं और इसके बाद शुरू होता है उनका असली संघर्ष और महिंद्रा को बदलने की बात। उस समय महिंद्रा की पहचान सिर्फ एक जीप बनाने वाली कंपनी के रूप में थी और आनंद महिंद्रा ने इसे बदलने की ठान ली थी। उन्होंने कंपनी को एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल ब्रांड के रूप में बदलने का मिशन भी शुरू किया। उन्होंने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV 500, XUV 700 आदि उन्होंने लॉन्च किया। IT और टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों में भी महिंद्रा को उन्होंने प्रवेश दिलाया। इनोवेशन, डिजाइन और यूथ थिंकिंग को उन्होंने कोर बना दिया। कई फैसले उनके रिस्की भी थे और इसके लिए कई बार उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आनंद महिंद्रा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं है, वो एक सोच है। उन्होंने हर काम में सोशल वैल्यू को भी ऐड किया है। ट्विटर पर उनकी उपस्थिति हर युवा को प्रेरित करती है। वो सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, उद्यमिता और महिला शक्तिकरण के समर्थक भी माने जाते हैं। आज की वर्तमान स्थिति और उनकी सीख की बात करते हैं तो आज महिंद्रा ग्रुप लगभग 100 से अधिक देशों में काम कर रहा है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और लगभग $20 बिलियन से ज्यादा उसका टर्नओवर है। आनंद महिंद्रा को हार्वर्ड, टाइम जैसी कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। उनका एक प्यारा सा कोटेशन है, या एक कह सकते हैं उनकी एक सोच है कि सिर्फ पैसे कमाना ही व्यापार नहीं है, समाज को आगे बढ़ाना ही असली सफलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें आनंद महिंद्रा से क्या प्रेरणा मिलती है, उसकी हम बात करते हैं। पहली बात हम ये समझ सकते हैं कि सोच बड़ी रखना है और शुरुआत कहीं ना कहीं से हमें करनी चाहिए। दूसरा, बदलाव से डरिए मत। जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं उस चेंज से डरिए नहीं, क्योंकि कई बार जो चेंज होते हैं वो सबके लिए ही सहायक होते हैं। बिजनेस के साथ जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए। बिजनेस मतलब केवल पैसा नहीं कमाना है, बिजनेस में पैसा कमाने के साथ साथ ही समाज को आगे बढ़ाना भी एक बिजनेसमैन का कर्तव्य होता है। अगली बात करें तो सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। आनंद महिंद्रा जी की कहानी से हम सीख सकते हैं कि वो खुद को आगे बढ़ने के साथ साथ अन्य लोगों को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये कुछ चीजें हम आनंद महिंद्रा जी से सीख सकते हैं। अगर आपको आनंद महिंद्रा की ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल NHICS MPPSC को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और महान शख्सियत की स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए स्ट्रगल टू सक्सेस की ये
सीरीज हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।